नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बकरे और ब्राह्मण की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक राजा के पास एक बकरा था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। घोषणा को सुनकर एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइए, मैं बकरे को चराकर लाता हूँ। वह आदमी बकरे को लेकर जंगल में गया और सारे दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर गया होगा। अब इसको राजा के पास ले जाना चाहिए। बकरे के साथ वह राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लगता। इसी तरह बहुत से लोगों ने बकरे का पेट भरने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह फिर से खाने लगता। एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, इस घोषणा का कोई तो रहस्य है, मैं युक्ति से काम लूंगा। चुनौती स्वीकार कर वह बकरे को चराने के लिए ले गया। किंतु जैसे ही बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से खूब पीटता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी। फिर भी राजा से उसने कहा, मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, आप परीक्षा कर लीजिए। राजा ने घास डाली, लेकिन बकरे ने उसे खाना तो दूर, सूंघा तक नहीं, क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। इसलिए उसने घास की तरफ देखा तक नहीं। राजा ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने खुश होकर ब्राह्मण को अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दिया और इस तरह वह ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता के चलते आधे राज्य का मालिक बन गया। कहानी की सीख, सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही समझ और युक्ति से काम लेना भी जरूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।